बंसल वायर या एमक्योर फार्मा कमाई का बेहतर मौका कहाँ पे मिल रहा है? दोनों की एंकर लिस्ट कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या दोनों आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या किसी एक में अप्लाई करके चलना है। तो इस वीडियो में जानेंगे बंसल वायर कंपनी के बारे में, कंपनी का मेन वर्क क्या है, अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो मेन रिस्क फैक्टर निकल के आते हैं वो क्या होने वाले हैं, कंपनी का फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, इम्पॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे, परफॉर्मेंस अभी तक कैसी रही है, कमाई का क्या हिसाब किताब रहने वाला है और बात करेंगे फाइनल डिसीजन की। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं एंकर लिस्ट कैसे निकल के आई है। तो यहाँ पे जो मेन इन्वेस्टमेंट आया है वो मेनली घरेलू निवेशकों से ही आया है। घरेलू निवेशक यानी म्यूचुअल फंड हाउसेस से। यहाँ पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी डिफेंस फंड, कोटक बिजनेस और इसी टाइप से जो घरेलू फंड हैं उन्हीं के तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। हालांकि एमक्योर फार्मा की बात करें तो वहाँ की एंकर लिस्ट बंसल से काफ़ी बेहतर निकल के आती है, क्योंकि वहाँ पे विदेशी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें पहले दिन के सब्सक्रिप्शन की, तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे टोटल ये आईपीओ 1.76 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ की डेट फटाफट देख लेते हैं। 3 जुलाई से ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, 5 जुलाई को ये क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 जुलाई को देखने को मिलेंगे और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफ़ंड 9 को आएंगे, शेयर 9 को क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग 10 जुलाई को होती हुई नज़र आने वाली है। फटाफट कमाई का हिसाब देखें तो अभी के टाइम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60 का चल रहा है, इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस समय यहाँ पे जो 60 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें 256 जो लिस्टिंग प्राइस है वो ऐड करें तो यहाँ पे 316 रुपये पे लिस्टिंग होती हुई नज़र आ सकती है। लगभग 23% के आसपास के यहाँ लिस्टिंग गेन अभी के टाइम शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर डेट्स की बात करें तो 3 जुलाई और 5 जुलाई ये मेन डेट आपको नोट कर लेने चाहिए। 745 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है और 243 से 256 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी और इनके जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो प्रणव बंसल जी हैं और कंपनी मेनली स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी का जो सेगमेंट है वो मतलब हर सेगमेंट में लगभग कंपनी अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे ऑटोमोटिव, जनरल इंजीनियरिंग, इंफ्रा सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर ट्रांसमिशन, एग्रीकल्चर, ऑटो रिप्लेसमेंट। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी की डिमांड काफ़ी अच्छा है। हर सेगमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती और सेल करती है। यहाँ पे जो कंपनी के 3 मेनली प्राइमरी सेगमेंट हैं उसमें हाई कार्बन स्टील वायर, माइल्ड स्टील वायर जिसमें लो कार्बन स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील वायर, ये 3 सेगमेंट में कंपनी मेनली काम करती है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास हर एक सर्टिफिकेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करती है। ये बेहद अच्छी बात हो जाती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो भारत के साथ साथ 50 देशों में भी बेचे जाते हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट जो बांग्लादेश, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम जैसों में भी सेल किए जाते हैं। कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कॉन्स्टेंटली बिल्कुल राइज हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। मतलब कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हो, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। कंपनी के अगर रिस्क की बात करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो घटता जा रहा है। ये आगे इनके भविष्य में अगर ऐसा ही रहा तो इनके कंपनी के ऑपरेशंस पे ये निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और इसी के साथ साथ कंपनी पे कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स और कंपनी के ख़िलाफ़ कोई जो कोर्ट का डिसीजन है वो आता है तो इस हिसाब से देखें तो समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी कंपनी के लिए। और यहाँ पे अगर जो रॉ मटेरियल होते हैं जो कंपनी हमेशा के लिए मंगाती है, तो अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल है उस पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी के साथ साथ जो कंपनी के जो
कैश फ्लो वगैरह हैं इनको भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। और बंसल वायर की बात करें तो ये जो टोटली स्टील वायर पे डिपेंडेंट एक मार्केट है इनका, तो अगर स्टील वायर की डिमांड किसी वजह से कम होती है, उसकी जगह कोई और बेहतर प्रोडक्ट आ जाता है, तो इनका बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। और इस कंपनी पे कुछ लाइबिलिटीज़ और कमिटमेंट भी हैं, तो अगर उसको ये कंपनी समय से पूरा नहीं कर पाती है तो ये कंपनी के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, जो कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इनके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे जैसे रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रहा है वैसे इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है, वो यूजुअल सी चीज़ बन जाती है। और इनका जो प्रॉफिट है वो लगातार ग्रोइंग है, ये थोड़ा सा अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए, किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए। अगर यहाँ पे बात करें इनके जो रजिस्ट्रार हैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो केफिन टेक की वेबसाइट पे आप इनके जो अलॉटमेंट है बाकी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के टाइम जो फाइनल डिसीजन निकल के आ रहा है करना क्या है, तो यहाँ पे अभी आज वेट करेंगे, कल के टाइम ही डिसीजन लेंगे, कल मॉर्निंग में अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्योंकि जो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन था वो बहुत अच्छा तो देखने को नहीं मिला है, तो दूसरे दिन आज का दिन भी वेट ही करेंगे और लास्ट डे पे हम अप्लाई करेंगे। वैसे देखें तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करके चल सकते